गिरिडीह जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आई एम वेरीफाइड वोटर का भी हैशटैग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाया गया है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इसमें ऐसे लोग हैं जो कि मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं, डरा धमकाकर या तो किसी तरह का प्रलोभन देकर। 50% बूथ पे तो वेबकास्टिंग हो गई। नमस्कार, मैं अंकिता बर्दियार और आज हम मौजूद हैं गिरिडीह के उपायुक्त कार्यालय में और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है गिरिडीह के उपायुक्त महोदय श्री नमन प्रियेश लकड़ा सर। सर, सिटी न्यूज़ की टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत नमस्कार। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। तो सर स्वाभाविक है कि ज़िला प्रशासन की गतिविधियाँ भी एक्टिव मूड में होंगी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गिरिडीह में इलेक्शन को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। आप सभी अवगत हैं कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसके निमित्त हम लोग जिला प्रशासन के तौर पे तो तैयारियां कर ही रहे हैं और साथ ही हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ में समन्वय बैठकें कर रहे हैं। इसमें विभिन्न कोषांगों का गठन किया जाता है जिसके तहत में जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं या इसमें हमारे जो एफएसटी एसएसटी के जो पर्सनल हैं उनसे संबंधित हमारे जो भी वोटर लिस्ट हैं और हमारे जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनसे संबंधित गतिविधियां तो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं। इसका एक कैलेंडर रहता है जो कि फिक्स्ड रहता है और जैसे जैसे संभावित तिथि नज़दीक आते जा रही है ये तैयारियां हम लोग और बेहतर ढंग से इसको और कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। सर जैसा कि हम जानते हैं कि मतदान इलेक्शन का एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ज़िला प्रशासन किस तरीके से जागरूकता अभियान चला रही है? जी, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें कि 28 धनवार, 30 जमवा और 32 गिरिडीह। इनका जो मतदान प्रतिशत है वो विधानसभा में और लोकसभा में जो औसत है उससे कहीं ना कहीं कम है और 31 गांडे, 29 बगोदर और 33 डुमरी जो है इनका मतदान प्रतिशत है वो स्टेट और नेशनल एवरेज से बेहतर है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि 28 धनवार और 32 गिरिडीह में ये 2 नगर निकाय क्षेत्र कवर करते हैं और एक अर्बन एपैथी एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि शहरी क्षेत्र में लोगों की उदासीनता कह सकते हैं और यूथ एपैथी जो कि युवा वर्ग जो है उनके द्वारा कम रुचि लेना या वोटर के तौर पे 18 या 19 साल जब हो गए हैं उस समय निबंधित नहीं होना, उसके कारण वोटर पार्टिसिपेशन में कहीं ना कहीं कमी आती है। इसके लिए जो भी निर्वाचन के द्वारा जो मैंडेटेड है, चाहे वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है सभी शैक्षणिक संस्थानों में या वीएफ है वोटर अवेयरनेस फोरम है जो कि हमारे जितनी भी एम्प्लॉयर्स हैं चाहे वो हमारे कार्यालय हों, कोई पीएसयू हो, प्राइवेट कंपनीज़ हों, उनके साथ में जागरूकता अभियान और यूथ को और अर्बन पॉपुलेशन को और भी बेहतर ढंग से उनको कैप्चर करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए हम लोग कॉलेजेस में तो जा ही रहे हैं, साथ ही लाइब्रेरीज़, ट्यूशन सेंटर्स, हॉस्टल्स यहाँ पे रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं। हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं एवं जो भावी मतदाता हैं मतलब कि 1 अक्टूबर 2024 को भी जिनका 18 साल पूरा हो जाता है उनका भी जो रजिस्टर है विहित उसमें नाम नाम चढ़ जाए और जब वो वोटर के तौर पे एनरोल होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज के हिसाब से तब हम उनको एनरोल कर दें। निश्चित ही विभाग के तरफ से और लोकतंत्र का महापर्व है। हम लोग ये बैच आप लोग अगर ये देखेंगे ये आई एम रेडी टू वोट, इसके तहत में आई एम वेरीफाइड वोटर का भी हैशटैग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाया गया है। इसका अर्थ है कि आप वेरीफाइड वोटर हैं, आप ये सुनिश्चित कर ले रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशंस पर जाकर जो वोटर लिस्ट वहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पर, या आप VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से भी अपना नेम पर्टिकुलर्स अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जब आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा आपके पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में देन यू आर रेडी टू वोट। तो यही एक बज़ जो क्रिएट किया गया आई एम रेडी टू वोट और इसका टैगलाइन ये भी कहता है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और चुनाव का पर्व जिसको कि लोकतंत्र का महापर्व भी हम लोग कहते हैं और देश का गर्व, और सभी को ये गर्व महसूस होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं ये हमारा राइट तो है ही वोट करने का और ये हमारा ड्यूटी भी होना चाहिए कि हम लोग
चाहे वो हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, चाहे वो हमारा विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शंस हो। हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनें और हम लोगों का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो पब्लिक के तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि गिरिडीह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ऐसे कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, तो वहाँ पर ज़िला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं सर? जी, ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, इसमें मैं क्लैरिफ़ाई भी करना चाहूँगा। जो टर्म आपने यूज़ किया संवेदनशील या अति संवेदनशील, इसको अंग्रेज़ी में सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव कहा जाता है। अब जो बूथ का नोमेनक्लेचर है वो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल है, या नॉन क्रिटिकल को नॉर्मल बूथ कह सकते हैं। इसके बहुत सारे परिभाषा हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या नक्सल गतिविधि को देखते हुए, या वहाँ पे किस तरह की पॉलिटिकल राइवलरी है, कोई कम्युनल टेंशन हो, कोई एक पर्टिकुलर वर्ग जो दूसरे वर्ग को, या कुछ ऐसे पॉकेट्स हैमलेट्स जिसमें ऐसे लोग हैं जो कि मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं, या डरा धमकाकर, या तो किसी तरह का प्रलोभन देकर। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और वोटर लिस्ट या पुराने चुनाव में भी जिस तरह का मतदान हुआ है उसके प्रतिशत वगैरह को भी देखते हुए कुछ परिभाषा प्रिस्क्राइब्ड है, और उसके तहत में क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल या तो नॉर्मल बूथ को परिभाषित किया जाता है। और निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या नक्सल का प्रेजेंस को मद्देनज़र रखते हुए CAPF का डिप्लॉयमेंट होता है, उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस भी रहती है, और पुलिस के जो विभिन्न स्टेट हेडक्वार्टर्स पे उपलब्ध फोर्सेस है उनका प्रेजेंस रहता है। और इसके साथ ही लगभग 50% पोलिंग स्टेशंस पे आप लोगों को मैं बता दूं कि 2393 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे गिरिडीह जिला अंतर्गत, जो 6 विधानसभा क्षेत्र कवर होते हैं। और इसमें 50% बूथ पे तो वेबकास्टिंग होगा ही, जिसका कि डायरेक्ट रिले रियल टाइम पे ऊपर ऑफिसेस में ये पहुंचता रहेगा। और इसके साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगेंगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग या स्टिल फोटोग्राफी या CCTV का भी इंस्टॉलेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पहले वोटर्स, जो युवा है, जो पहली बार वोटिंग करेंगे, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवा मतदाताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी सोशल मीडिया में हम लोग कोई भी ट्रेंड देखते हैं, किसी भी चाहे वो हैशटैग कैंपेन के तौर पे देखते हैं, या कोई भी एक नए बज़ को देखते हैं जिसको कि युवा फॉलो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो वायरल हो जाता है। जी। तो मैं ये चाहूँगा, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ में होड़ लगे कि कौन युवा सबसे पहले जाकर वोट देता है, और वोट देने का जो पहचान आप जो इंडेलिबल इंक जो आपके फिंगर में ये लगाया जाता है, उसके साथ में आप सेल्फी क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालें, और एक तरह से बज़ क्रिएट करें। क्योंकि कई फेजेस में भी चुनाव होने जा रहे हैं, युवा एक दूसरे को काफ़ी प्रेरित करते हैं, पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक पॉजिटिव मैनर में जो युवा हैं देश के विभिन्न हिस्से के, वो एक दूसरे को प्रेरित करें कि फ़र्स्ट टाइम वो वोटर्स बने, और 18 साल की उम्र में ही फ़र्स्ट टाइम वोटर्स बने। चूँकि हमारा जो देश है उसके जो लॉज हैं ये प्रावधान करता है, पहले यूनिवर्सल सफरेज 21 ईयर्स था, उसको फिर एक यूनिवर्सल या वाइडर कवरेज देने के लिए इसको 18 ईयर्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पूर्व में कहा, ये हमारा राइट तो है ही, और हमें इसका एक कर्तव्य बोध भी होना चाहिए, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना चाहिए। और युवा मतदाता जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और साथ ही अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे, और न सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा बल्कि अपने सोसाइटी के द्वारा, अपने घर में जो वृद्धजन हैं, अपने जो मित्र हैं, बाकी समूह के जो लोग हैं, उन लोगों को भी प्रेरित करें, तो मुझे लगता है कि एक रिमार्केबल चेंज हम लोगों को दिखेगा वोटर टर्नआउट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करती हूँ कि ये जानकारी गिरिडीह के लोगों को जागरूक करेंगी। और इसी के साथ हम आप सबके साथ इजाज़त लेना चाहेंगे। कैमरामैन विष्णु के साथ रिपोर्टर अंकिता बर्दियार, सिटी न्यूज़ गिरिडीह।